केवल यहाँ के 5 मिनट का समय लेके हमारे यहाँ रवाना करना वो होता है, पर कुछ नहीं। फाइल चुनाव के बाद में सेंक्शन होगी, आप इसे मना करें उसके लिए मीटिंग करें कि कन्वर्जेंस के काम हम बहुत सारे कर सकते हैं, एमएनएल एक्ट से दे सकते हैं, पंचायत समिति से दे सकते हैं, पंचायत से दे सकते हैं, पर काम तो होता है। बाहर से सोनोग्राफी एक्सरे करना जो जहाँ की जिसकी वजह से 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तक उनकी वसूले जाते हैं। तो ऐसे क्या स्थिति पूरा कनेक्शन जो है ना भ्रष्टाचार लगा हुआ है, तो यू कंट्रोल दिस। हम अभी तक चल रहा होगा लेकिन हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चांदी भाई के परिवार वालों से बयान लिए क्या? आप दे रहे बयान? जब जांच कैसे होती है? जांच में क्या होता है? जांच का विषय है, मतलब आपने आदेश दिया था जांच आप जैसे ऐसे वरिष्ठ नेता की ये सुनवाई हो तो ये बड़ी दुखद घटना है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक हुई। बैठक में चारों ही भाजपा के विधायक मौजूद थे। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़। साथ में जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। प्रारंभ में एसीओ द्वारा बैठक में सभी अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद सीईओ राहुल जैन ने बैठक का कार्रवाई विवरण सदन के समक्ष रखा। बैठक में जैसे ही अलग अलग विभागों के ऊपर चर्चा हुई, सबसे पहले जलदाय विभाग के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें क्षतिग्रस्त पाइपलाइन और पेयजल टंकी, पानी की स्कीमों को लेकर, सोलर सिस्टम व आरओ प्लांट को लेकर गंभीर आरोप लगे। इसमें अनियमितता के आरोप भी लगाए, साथ ही घटिया निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसमें विधायकों के साथ जिला परिषद सदस्य और प्रधान भी आक्रोशित दिखे। इस पीएचडी विभाग की गड़बड़ियों को लेकर, अनियमितताओं के सवालों को लेकर आखिर में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल बोले कि इस पूरे प्रकरण की अलग से मीटिंग करवाएंगे। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कहा कि आप जलदाय विभाग, जल संसाधन विभाग व वाटरशेड डिपार्टमेंट को मिलाकर इनकी संयुक्त रूप से अलग से बैठक रखें, ताकि जो भी इनके संबंधित विभागों का जो इशू हैं उनका निस्तारण हो सके। आइए देखिए किस तरह से पीएचडी विभाग को लेकर विधायक, प्रधान, जिला परिषद सदस्य किस तरह से आक्रोशित दिखे थे और उसके बाद जिला कलेक्टर ने क्या कुछ आश्वासन दिया। देखिए आप इन तस्वीरों में जिला परिषद साधारण सभा की बैठक का ये लाइव। लंबे समय से कार्य करते हैं और पंचायत समिति आमेट की साधारण सभा की बैठक में भी इसको आपको अवगत करा रहे हैं। काम अभी तक हुआ नहीं और आपके हिसाब से काम पूर्ण हो चुका है और सिर्फ विद्युत कनेक्शन बाकी है। अभी क्या स्थिति है? इनके पानी चालू हो नहीं पाया सर, पावर कनेक्शन का इशू सर, इनका शेष है। नहीं, डिमांड आपने पैसा जमा कर दिया? सर पैसा जमा नहीं हुआ सर, बजट उपलब्ध नहीं था सर। गवर्नर जी की तरफ से था कि केसरी के ग्राम पीपलवास से पानी की टंकी में लीकेज है, तो इसमें ये परिवार है कि पानी की टंकी नहीं, पाइपलाइन में लीकेज होना पाया गया, उसको दुरुस्त करा दिया गया। ठीक, धन्यवाद। इसके बाद नेहरू गोगा तालाब, पीपले आयरन आदि पंचायतों में बागेरी परियोजना को पानी समान रूप से वितरण नहीं किया जा रहा। कुवारिया से पानी की सप्लाई पूरे राज्य में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। केवल यहाँ के 5 मिनट का समय लेके हमारे यहाँ रवाना करना वो होता है, पर कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें तो आई तो आपने कहा था 15 दिन में 3 दिवस में ये पब्लिक रिपोर्ट आ जाए, लेकिन नहीं आए, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए ये बताइए। कार्रवाई करनी तो आपने खुद ने कहा है ऐसा नहीं है कि सबके विरुद्ध, हम चिल्लाने की आवाज क्यों है? ऐसा नहीं है सर, सभी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। वैसे आप ये 5 दिन में लिया था, वो 6 महीने के लिए 5 दिन मान लेते, आप 3 दिन करो, हम 5 दिन मान लेते, लेकिन आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नाम से लेते हैं, आप उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है कि मतलब जो टाइमलाइन यहाँ पर आम सभा में हम देते हैं उस टाइमलाइन को एटलीस्ट अधिकारी फॉलो तो करें। ये लास्ट इशू भी यही हुआ, हम जितनी बार बैठते हैं आम सभा में, हम वी फील, हम जितने जनप्रतिनिधि, हमें ये लगता है कि कोई मतलब नहीं है आम सभा का, क्योंकि जब आम सभा हो रही है और हम आम सभा में क्यों आए कि ये अधिकारी सुनकर और उस पर काम करें। बार बार यही इशू, किसी भी विभाग की बात कर लूं मैं, मतलब पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीएचईडी की बात करें, या तो आप टाइमलाइन दे मत ऑन रिकॉर्ड पर नहीं, और हमें बोलेंगे आप इंतजार करो, और अब इंतजार की तो कोई बात ही नहीं है। सो एटलीस्ट नाउ
जैसा सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि अब सरकार भी बदल रही है, काम करने की आदत डालो आप लोग थोड़ी सी, और काम को जो टाइमलाइन दे रहे हो उस टाइमलाइन पर पूरा करने की भी आदत डालो। और अगर कोई इश्यूज है, प्रैक्टिकल इश्यूज हम भी समझेंगे, अगर कोई प्रैक्टिकल इश्यूज है तो आप जनप्रतिनिधि को कांटेक्ट करें ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें। हमेशा बात आकर इसी बात पर आ जाती है कि अधिकारी ने जो टाइमलाइन 3 दिन का आप टाइम दिया तो फिर इतना सब बोल रहे हैं, आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर तो आप दबाव में आकर बोल कर जाते हो 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, बात वो की वही हो जाती है। मैं इनकी बात से हम भी वेट करें कि हमने पीएचईडी विभाग का 2-3 मेरे भी मुद्दे तो उसको भी फिर बोले, लेकिन बात वही है कि टाइमलाइन आप जो फोन पर भी लेते हो उसको भी पूरा नहीं करते। उन योजनाओं में 3 साल से उन ठेकेदारों ने काम नहीं किया। आप लोग जब ठेका देते हो, टेंडर करते हो, तो उसके अंदर एक टाइमलाइन बता दो कि इतना में हम लोग रोड वापस से रिपेयर करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी रोड है वहां पर, खड़बामिया के अंदर वो गौरव पथ तोड़कर जाएंगे, उसके बाद वो कब बनाएंगे हमें पता नहीं। और जिस क्वालिटी की, सबसे पहले तो क्वालिटी चेक, जब आप टेंडर दे रहे हो तो आप ये बताओ सीओ साहब कि अधिकारी इन लोगों का क्या, कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, आप ये हमें बताएं और हमें अवगत कराएं कि जब जेजेएम का टेंडर लगता है और रोड ये लोग तोड़ रहे हैं तो रोड को वापस किस क्वालिटी की बनाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, पतला सा वो डामर डालकर और वो पतला सा वो रिपेयर करके चले जाते हैं। एक एक रोड बनाने में कितना रुपया लगता है ये आप भी जानते हैं। तो जब आप टेंडर ले, हमने तो मना नहीं करा, आप टेंडर उस हिसाब से डालो जिस हिसाब से उसकी कॉस्ट रिकवर हो ठेकेदार को। एक तो मांडपे गड़ा बोरा, मांडपे गड़ा के अंदर टंकी लग गई और वहां से बोरा का 1 वाट जोड़ना था, उसमें पाइपलाइन डाली लेकिन उसमें सप्लाई नहीं हो पा रही। दूसरी मोरा के लिए इन्होंने कुआ पाइपलाइन लगाई, मोरा से पानी पहुंचना चाहिए, मऊ तक तो उन्होंने बेटी पाइपलाइन डाली, मऊ के बाद में उन्होंने रोड डाला, वो फूट जाता है और पाइपलाइन गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है, टंकी तक नहीं पहुंच रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब इसमें मैंने कल भी वहां बताया था लेकिन इसका सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। मैं एक्शन साहब से निवेदन करूंगा, एससी साहब से, कि ये योजना का पैसा भी उठ गया है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मतलब जांच होने के बाद आप देख रहे हो, बाकी ये जो ठेकेदार गलत सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करके रोडें जो टूट रही है उनके खिलाफ अपन कुछ एक्शन लेते हैं। नया तो करा दोगे आप इसको, लेकिन फिर उन ठेकेदारों के खिलाफ कोई एक्शन होता है? मैडम ये 2021 में रोड बनी थी और अभी ये कॉन्ट्रैक्टर के डीएलपी के अंदर है। डीएलपी के अंदर मैडम जो डैमेज पोर्शन होता है उसमें वो वापस से हो पेज रिपेयर का काम होता है। और सीओ साहब वो सैंक्शन हुआ है तो काम क्यों नहीं प्रारंभ हुआ अभी तक उसका? सर उसके इसी बजट घोषणा में 2 काम भीम में उसको अलॉट हुए थे, टेंडर में उसको मिले थे। उसमें एक भीम से बदनौर था सर, उसमें 15 किलोमीटर की सेक्शन थी, वो करीब 14 किलोमीटर काम कर गया है और उसको उसका भुगतान। ये भुगतान क्या कारण नहीं हो रहा, भुगतान कारण क्या है? सर भुगतान का कारण तो कोई बजट प्रॉब्लम है सर, तो वो धीरे धीरे नई गवर्नमेंट टेकअप कर रही है, तो वो जैसे ही महीने भर में उम्मीद कर रहे हैं कि महीने भर में उसका भुगतान हो जाएगा, भुगतान होते ही काम स्टार्ट कर देंगे सर। तो इसको फाइन प्लेट लगाओ, उसको काम छोटा लगा दिया, उसको हटा दिया, दीवार कर दिया। ये दूसरा, ये सामरिया कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, ये जो भी से काम है सब आधे अधूरे पड़े, तो इनका क्या है? सर ये ताला सानी भी उसी के साथ है और इसके मिसिंग लिंक का एक प्रोजेक्ट है सर, अपने भीम में विधानसभा में 26 रोडें हैं वो भी उसी के हैं, तो उसकी भी वही सेम प्रॉब्लम है सर कि उसने करीब 8-10 आपकी मिसिंग लिंक पे WPM तक काम कर दिया है और वो फंड्स जैसे ही मिलता सर हम सारा काम उसका स्टार्ट कराते हैं। मैं रिकॉर्ड देखता हूँ, एक बार देख के फिर वहीं जाके मौके पे अगर हमारी सैंक्शन है तो हम काम स्टार्ट करा देंगे सर। तो रिपोर्ट कब देंगे आप अंदाज से? 5 दिन में दे देंगे सर, इसमें कोई वो नहीं। कंफर्म? जी सर। सीमा जानकारी करवा के बनाया जाए। और मेरा पिछले ईरान से सर एक टोकड़ी रोड है, उसको दोनों तरफ से एक साधन आ जाता है, दूसरी 4 व्हीलर तो दूसरा नहीं निकल सकता, मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल सकता है, और जबकि वहाँ रिकॉर्ड के अंदर बेसिक रोड है और वो रोड बन के इन्होंने पैसा भी दे दिया और पूरा टूट गया। इसी तरह कालबेलिया बस्ती से सोलपुरा रोड नंदुरिया, उसका पैसा उठ गया कि वो सीसी बच्ची है, डबल पूरा ऊपर गया, चौकड़ी से बाबा कड़े जाओ जगह जगह टूट गया। तो मेरा निवेदन है, एक बार जो ये रोड बने हैं साल भर हुआ है, जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, उसके अलावा भी और भी है, जैसे कुंवरिया से मैडम प्रेमपुरा वाला, वो भी आपको मैंने पहले भी लिखाया, लेकिन आज उसकी न तो रिपेयरिंग हुई ना कोई आपने बताया उसका पेमेंट हो गया नहीं हुआ। पिछले यार से चौकड़ी वाला, उसका भी मैंने आपको निवेदन किया था, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो भी पूरा टूट गया।
जब आप बताओगे नहीं 15 दिन में आप अधिकारी नहीं आएगा, उसको व्यवस्था नहीं देगा, कैसे चलेगा? हर बार आपको हम यहाँ बोले, आप उसका हमें जवाब नहीं दोगे, कैसे चलेगा? सर पीपली आइलैंड से चोपड़ी वाला रोड आपके साथ ही देखा था मैंने, और हुआ क्या? उसके बाद उसके बेस रिपेयर निकलवाए थे, मरम्मत करवाई थी उसकी। नहीं हुआ मरम्मत काम हो। आज मैडम आप इधर से निकले, आप चौकड़ी आए उस दिन, बताइए आप उस दिन आए चौकड़ी सिविल के अंदर, उस रोड की बता रहा हूँ सर वहाँ पे उस दिन आप आए ना, मैडम मैंने पिछली बार भी इसकी मरम्मत कराई थी, इस बार भी इसकी मरम्मत होगी। हर बार जब भी उसको डीएलपी पीरियड है वो हमेशा मरम्मत करेगा, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम है आप बता रहे हैं कि वहाँ 20 फुट रास्ता है, तब वो जो रोड मैंने देखी वो ROW का 375 जितना डाबर सड़क जितना ही है अभी। हटा सर वहाँ पर जमीन उपलब्ध होगी तो हम जितनी जमीन उपलब्ध होगी रोड बना देंगे वहाँ पे। जहाँ रोड की जगह है, अब किसान अगर 13 फीट में कब्जा करते हैं तो चटोर में जाके बनाना चाहते हैं, या फिर ये हर गाँव में प्रॉब्लम है नहीं, अब ठेकेदार केवल ये जाए तो वो कोई वो सोल्यूशन अब इनका ठेकेदार का ये काम है, ये काम है कि भाई एडम साहब तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट लेटर लिखे। मैंने सर आपको कितनी बार कहा कि आप एक बार लेटर लिखा हुआ एडम साहब को बताइए आप सर, लेटर हम लिखते तो वो कहते पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी का लिखेगा। अब आपने लिखो नहीं पड़ेगा, मैडम भी आया तो 200 मीटर बात है आपके सामने, रोड बची हुई हम लिख देते हैं लेटर सर, तो सोल्यूशन उसका बिल्कुल। क्या सेक्शन क्लियर नहीं है ये? हाँ सर, उसमें भी फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है कि उसको उसने भीम में 10-12 रोड की थी, उसका भुगतान नहीं हो पाया उसको, और वो यहाँ पे अपने मेजर इंपॉर्टेंट रोड थी वो उस पर काम शुरू भी किया सर, उसने 5-6 किलोमीटर होदा भी खोदा है, उसको भराया भी है, पर उसके बाद सर मुख्यमंत्री जी उसका भूमि पूजन क्यों करवा दिया आपने बजट के साथ? सर हो सकता है सदन का नेता घोषणा कर दे, उसके बाद ऐसा हो जाए। अब वो खड्डे कर दिए आपको रैंक गौशाला तक एक साइड में 10 फीट मिट्टी उठा दी, वो छोटी सड़क है वो बिल्कुल, कम से कम रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मशीन उड़ाते हैं, उस पर गिर जाए या तो उसको वापस मिट्टी को एक बार जमा करा दो। 15 दिन में हम उसका काम स्टार्ट करा देंगे सर, बात पे नहीं रुकेगा। एक मेरा क्वेश्चन है एक्शन साहब से। सर मेरा कहना है कि ये जो 5 पैकेज थे वो रेलमुरा ब्लॉक वाले जिसकी कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हो गई, अब उसके बाद वापस आपने रीटेंडर कर दिया, अब उसका क्या प्रोसीजर है? कोई टेंडर होते ही वर्क ऑर्डर देंगे सर, वर्क ऑर्डर देने के 5 पैकेज रघुनाथपुरा वाला जो अपने शिवपुरा वाली जो रोड थी वो वाली, अपने बनेडिया से जो रोड थी वो वाली, मऊ वाली और किशनपुरा वाली रोड थी जो, उसमें क्या सीसी तो कर दी, नया कॉन्ट्रैक्टर सीसी तो कर दी, अब आगे का क्या प्रोसीजर है? कब करेगा सर? वो WM तो उसका निकल गया सर, उसको WM तो निकल गया ना, उसका WM का कॉम्प्लीट कर देगा ना, उसका कोई बजट का कोई इश्यू आ रहा है आपस? पंचायती राज विभाग में मेट लगाने में नरेगा कार्यों में गबन घोटाले व अनियमितता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। खासतौर से मेट की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए तो तकनीकी सहायक जो पंचायत समिति मुख्यालय पर लगे हुए हैं, टेक्निकल सहायक, वो लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत होने पर भी सवाल उठाए। इसके बाद जिला परिषद CEO राहुल जैन ने आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक सभी JTA व अन्य तकनीकी अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक सदस्य द्वारा मुख्य रूप से नरेगा के एक्सियन के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इन्होंने विभागीय अधिकारियों को लेकर, जिला कलेक्टर को लेकर भी कमेंट किया और जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसको लेकर भी जिला परिषद CEO ने से एक्सियन को निर्देश दिए कि जो भी जनप्रतिनिधि हों उनसे अच्छे से बात करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अब देखिए किस तरह से पंचायती राज विभाग और नरेगा कार्य को लेकर सभी जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो उठे थे। उसमें सिक्योर के अंदर जो सैंक्शन निकाली थी उसमें मेड पेमेंट का एस्टीमेट लिया नहीं गया। उसके लिए मैंने जो कार्य हमने करी थी, मैंने राज्य स्तर पर बात की, 1% से कम अगर उसमें बजट बचता, मान लीजिए 15 लाख का सैंक्शन तो 1% का 15,000 है, तो 15,000 तक का अगर कार्य मेड पेमेंट है तो उसका मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से उसके रिवाइज रेफरेंस निकाल दिए हैं और उसका मस्टर्ड फीडिंग भी हो गया। तो आगामी जो मेड का पेमेंट आएगा जो कि 1 या 2 महीने के अंदर आएगा वो तो हो जाएगी। एक बात तो ये, दूसरी 1% से अधिक वाले जो है वो राज्य स्तर में मैंने भेज दिया था। 2 तारीख को एक्सीएन साहब खुद जाके वहां मिलकर आए और उसको उन्होंने वहां से हमको अनुमोदित कर दिया है। चुनाव के बाद सैंक्शन हो गई,
आप किसे मना कर रहे हो उसके लिए फाइलें गई थी, आप मेरी बात सुने, 25 फाइलें ऐसी थी जो कि हमारी सैंक्शन नहीं हो पाई थी। मेरी बात सुने आप, ऑनलाइन सिस्टम चलता है। 9 तारीख को अगर सुबह आचार संहिता लग रही है तो 9 तारीख को कलेक्टर पास जो ऑनलाइन फाइल है वो नहीं सैंक्शन हो पाएंगी, सीधी बात है। जो फाइलें 8 तारीख की रात तक सैंक्शन हुई थी वो सब निकली थी, और आप देख लीजिए कोई सैंक्शन 9 तारीख का हो, तो वो वाली बात नहीं है। फाइल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही लगाई जा रही है, और मैं खुद ऑनलाइन उसको देखता हूँ। ये तो हमने देख सकते हैं ना, फिर किसके बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन तो फिर मना कैसे करेंगे? आपके पास चिट्ठी तो पहुंची नहीं है ना, आपको संबंधित सरपंच का ग्राम विकास अधिकारी एक फाइल को एक महीना लगता है। आप एक समय बनाओगे 7 दिन में वो फाइल वापस जाएगी, उसमें जो ऑब्जेक्शन 7 दिन वापस ली जाएगी। मैंने आप मेरी बात सुने, जिस दिन मेरे पास फाइल कोटा पूरी 7 दिन के अंदर मेरे पास से फाइल निकल रही है, लेकिन नीचे से फाइल का ऑब्जेक्शन क्लियर होकर नहीं आ रहा है, तो सरपंच कोई साइन नहीं करता उसको मैं क्या तो हमारे को बताओ ना सर, ये चीजें हैं, हमारे को तो सूचना होनी चाहिए। बिल्कुल आप मेरे पास आए, जब आप मेरे पास बैठे मैंने आपको तो बताई नहीं। छोटी बात आप हमसे कह रहे हैं, या तो फिर हमारे को ये जब आप आज इस वाले मैटर को उठा रहे हो तो आप मेरे पास कुछ बात करेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए चर्चा हो। फोन पे बता दी थी ये वाली बात मेरे सामने करिए। आप सब मेरे साथ बैठे हो, मेरे रिस्पॉन्स आपको पता है, अगर ऐसा होता तो परीक्षा के हिसाब से होंगे वो भी तैयार करवाए, लेकिन आपने एक राइडर लगा दिया, कैटल सेट नहीं बनेंगे, भूमि सुधार होगा, लेवलिंग होगा। उन लोगों के पास भूमि नहीं है, और रेल वगैरह क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ पर समतलीकरण का काम नहीं है, वहाँ पर पशुपालन में ज्यादा है, तो कैटल सेट वहाँ ज्यादा बनाएंगे तो वहाँ वास्तव में हमको लाभ मिले। तो हम ये चाहते हैं सर, जिसकी भौगोलिक स्थिति है, जैसे भीमदेवगढ़, कुंभलगढ़, उसमें समतलीकरण का काम हो सकता है, मेड़बंदी हो सकती है, लेकिन इधर सर कैटल सेट का है, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर सर वो डिमांड आप करें तो उसमें लाभ मिल पाएगा। पक्के सबका मिला के भेजे। अब क्या होता है, कुछ पंचायतें एक साथ 15 सीसी रोड देती है, वो 15 सीसी रोड पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। फिर मैं उसमें ये आक्षेप लगाता हूँ कन्वर्जेंस कर दीजिए, तो आप लोगों को चाहिए वाकई में जरूरत है, तो आप अपने पंचायत समिति कुछ मत से पैसा लगाएं, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर लेवल विषय करता है। तो अपन कन्वर्जेंस की अगर मीटिंग करें, क्योंकि कन्वर्जेंस के काम हम बहुत सारे कर सकते हैं, एमएलए लैब से दे सकते हैं, पंचायत समिति से दे सकते हैं, पंचायत से दे सकते हैं, पर काम तो होंगे एटलीस्ट। तो 0-0 काम तो मत देखो, आप काम तो लो, आवेदन तो मंगवाओ, भाई आवेदन ही नहीं होंगे तो पास क्या करेंगे? ऐसा है, और उसमें कोई 50 लाख का एस्टिमेट बन रहा है, तो 15-15 लाख के 3 टुकड़ों में नहीं हो सकता है, ये भी होगा। या तो इरिगेशन करते हैं, या पंचायत उस एस्टिमेट को भेजती है तो उसको अनलीगल नहीं बताए, या तो वो पंचायत कराए, या मैं समाज से निवेदन करता हूँ इरिगेशन वाले कराए तो टेक्निकल रूप से अच्छा होगा। तो आप एक तो बड़े बड़े तालाब है, वो इरिगेशन वालों को पाबंद करें, उनके एस्टिमेट बना के भेजे ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। फिर आप निरीक्षण करते आते हैं, वो कहते हैं कि अनलीगल है। अब नरेगा के अंदर अनलीगल कोई हो सकता है क्या? मैं डालेंगे मिट्टी का, आप एक तरफ से कहते हो 200 रुपये और मौके पे आप कहते हो 2 लाख रुपये की मिट्टी मिली, अब वो लेबर से पैसे वापस लेने से रहते हो। मैंने आपको मैटर देख लिया, आपका मैटर मैंने देखा। राहुल जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये जब बनेगा कन्वर्जेंस या ये सो दैट अलग से आप लोग नरेगा डिस्कस कर सकते हैं, एक एक पंचायत की आम सभा में हम एक एक पंचायत ही दे सकते हैं। बिल्कुल। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में चिकित्सा विभाग के प्रति भी सभी अधिकारीगण की बेपरवाही को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। भीम विधायक हरि सिंह रावत ने सवाल उठाया तो राजसमंद विधायक और कुंभलगढ़ विधायक द्वारा भी यह आरोप लगाए गए कि चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस दौरान खास तौर से भीम उप चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा अवैध रूप से चौथ वसूली करने के आरोप लगाए। आरके जिला चिकित्सालय में भी इसी तरह की अवैध वसूली को लेकर आरोप लगाए, और साथ ही पुरानी एक शिकायत जो की गई थी कंकुबाई महिला की मौत के मामले में, उसको लेकर भी जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहिर ने यह मामला उठाया, और साथ ही जो जांच की जा रही है उस जांच को भी सवालों के घेरे में ला दिया। और इसके बाद आखिर में जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करने के निर्देश दिए। अब देखिए चिकित्सा विभाग को लेकर किस तरह से सभी जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो उठे थे, और उसके बाद चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों ने क्या कुछ जवाब दिए, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। बाहर से इलाज कराना पड़ता है, बाहर से सोनोग्राफी एक्सरे करना, जो जहाँ की जिसकी वजह से 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तक उनसे वसूले जाते हैं। तो ऐसी क्या स्थिति है, जबकि ऑपरेटर है, सब कुछ है, फिर ऐसी क्यों स्थिति है जो आप लोगों पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है? नो, घर पे नहीं है, मैं हॉस्पिटल बात हूँ ना, हॉस्पिटल ये बोला जाता है प्लग निकाल देते हैं और फिर बता दें सारी मशीन में फेल है, आप एक काम करिए, आप बाहर से जाके इलाज कराइए, बाहर से आप सोनोग्राफी कराइए।
ये जस्टिफाई नहीं, ये पूरा कनेक्शन जो है ना भ्रष्टाचार का लगा हुआ है। तो यू कंट्रोल दिस। हम अभी तक चल रहा होगा, लेकिन हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपकी बात से एक दिन शिकायत हुई थी, वो हॉस्पिटल में बैठक कर दी है कि डॉक्टर्स की, वो एक तो उधर से आएंगे से एक जांच से जाएंगे और एक फील्ड लगाए, वो कमेटी जांच करेगी, उस बात पर फैसला करेगा, वापस शिकायत करेंगे, सब बात करेंगे। तो जब वो सीएससी थी तब मेरे पास थी, जैसे उजला साल हुआ मेरे पास चल के वो ट्रेनिंग कर लगाई सीधी। दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट। मुझे ये है कि मुझे राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को, जनता जो गरीब ये सोचता है कि चलो हमारा चिरंजीव फ्री इलाज होने वाला है या आयुष्मान में फ्री इलाज होने वाला है, वहाँ जाती है उनको बोले बाहर जाओ, जो 3000 की 4000 बजे ब्रेकफास्ट पैसा होता ही नहीं, तो उसकी हालत क्या होती है? तो ये ठीक नहीं, इसको सुधार करिए। मैंने जो अभी वहाँ पे जाके दिखवाया और देखा, ये है कि अस्पताल से मैं तो घर में जाने के बाद जो एक डॉक्टर तो उसी जहाँ पे रहता है, तो वो वहाँ से उसका कोई नहीं कर सकता। पर अभी आज मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 15 दिन में हॉस्पिटल टाइम में नहीं लिया। अभी आपका सब्जेक्ट कहाँ है या नहीं डॉक्टर, ये मेरा पॉइंट है, इस पे आप मुझे जवाब दीजिए। हॉस्पिटल टाइम में नहीं हो रहा, हॉस्पिटल टाइम हो रहा ना, मैंने पिछले 15 दिन तो मेरे पास जानकारी है। तो मैं आपको थोड़ी झूठ बोलूंगा, मुझे क्या पता है। बोल रहे हैं सर, दो बात है। यहाँ तो वो हो सकता है कोई डॉक्टर नोटोरियस हो, वो ये कर रहा हो कि वो बाहर को बुला रहा है और वहीं जांच कर रहा है, जो आप बोल रहे हैं हो सकता है। इसको आप एक बार जांच कर लें, कितने ऐसे पेशेंट थे उस डॉक्टर के, आप एक दिन का ही डेटा उठा के देखिए, कितने ऐसे पेशेंट जिसको सुबह उसका ट्रीटमेंट शाम को वापस बुलाया या 2-3 दिन में बुलाया, उसमें उसकी छोड़ घर को आता है, आपको ऑटोमेटिकली उसमें पकड़ में आ जाएगा। आप एक बार वो जांच खोलेंगे, अपने वादा इशू वही खत्म हो जाएगा। मैं प्राइवेट वाली ट्रेनिंग वाली का सारे पंगाती थी, कितने पेशेंट को टेस्ट करके उस डॉक्टर ने बंद किया, तो कुछ नहीं ट्रेनिंग से। हां बस, और उसके क्या है उसको देखा था, फिर उसकी ट्रेनिंग वाली तो वाला ट्रेनिंग हमारे पास चेक करवाई। और दूसरा एक हमारा सीएम साहब, एक हमारा ब्लड बैंक की अति आवश्यकता है, एक्सीडेंट जोन है, ब्लड बैंक होने से हमारी बहुत दिक्कत होती है, तो भीम सीएससी में ब्लड बैंक की व्यवस्था कराओ। सीएम साहब, इसमें भी आप थोड़ा, अगर मानो पैसे की जरूरत है तो हम दे देंगे आपको, हम फंड दे देंगे, लेकिन इसकी आप तत्काल व्यवस्था कराओ उसकी। और जो ये एक्सरे वगैरह का जो सोनोग्राफी वाला ना, यू कंट्रोल दिस, ये मुझे नेक्स्ट में शिकायत नहीं आनी चाहिए। श्रीमान एक प्रशंसा की, उसके उन्होंने सोनोग्राफी मशीन के लिए हुआ था, लेकिन वो सोनोग्राफी वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, इसलिए विभाग वालों ने कहा कि ये वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो सकती है, कि वहाँ पर डॉक्टर चाहिए। तो दूसरे के लिए इन्होंने यहाँ भेजा, तो वो एक्सरे मशीन वगैरह इनके लिए लिखा था, तो वो स्वीकृति का क्या है सर, वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो आइटम से क्या दिया था, सोनोग्राफी मशीन थी, एक्सरे मशीन थी, सीवीसी मशीन थी, बायोप्सी मशीन थी और ओटी लेवल टेबल थी। जो एक्सरे मशीन में जो टेंडर डाला ऊपर टेंडर, उसमें एक बार सीआर मशीन का तो टेंडर से अप्लाई किया, पर एक्सरे मशीन के लिए किसी ने उसने रेट अप्लाई नहीं किया, तो उसमें टेंडर नहीं हो पा रहा। सोनोग्राफी मशीन का जो रेट है, वो जो हमने जो कोट किया था गवर्नमेंट रेट के आधार पर, उसने जस्ट डबल दिया है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बाकी 3 आइटम्स का था, उसका सरकार ने ऑर्डर देने के लिए देते था, हम लोग परमिशन आई तो हम हमारे पास फाइल करा देते हैं, तो बाकी 3 आइटम ऑर्डर कर देंगे। दो का बाकी का बचा क्या करोगे सर? उसमें ऐसे में मेरा कहना है कि स्टेट से जो हमारे डिपार्टमेंट से जो ऐसे मशीन लगी ना, वो कंपनी वाले वहाँ सर्वे करके गए हैं, तो सरकार भी लगवा रही है, तो अपन बेड रेशो के साथ से मिल रहे हैं, तो सरकार आ रही है, तो फिर अपन आइटम चेंज करो ना सर, उसका आइटम चेंज करो, जैसे दूसरे कोई ऐसा उसको ले लो, ले ऐसा आ रहा है वहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट तो सीएससी के वो आपको कब तक सीएससी हो गई और अच्छी बिल्डिंग भी बन रही है, अच्छी लोकेशन में, तो आप उसमें कुछ और एनालिसिस कर लीजिए, कुछ और बातों पर। एक सर आरके हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे बढ़िया व्यवस्था है, सीटी स्कैन की भी हो रही है, लेकिन वो मशीन बहुत पुरानी हो गई है साहब, तो उसमें उसका भी प्रपोजल आप रखें ताकि उसकी व्यवस्था लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल सके। सिटी स्कैन संचालन का कार्य प्राइवेट विभाग को दे रखा है, पर उतना अच्छी लोगों को तो ये करना पड़ेगा, उसे लिखा है सर, यहाँ से बिना हो तो भी आप जाते हैं, वो पुरानी होगी सर, जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो रिपोर्ट पेशेंट को नहीं मिल पाई। जो अभी जो प्राइवेट पार्टनरशिप में करने वाला काम कर रहा है ना, वो मशीन अपनी है, उसकी नहीं है, अपनी है। हाँ, अब जो उसकी मशीन लगाते हैं, तो अब दोबारा एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा कि भाई तेरी मशीन से क्या रेट रहेगी। तो सर सरकार को लिखो, डीएमटी से मिला हो, किसी से मिला हो सर, होगा इतनी बढ़िया व्यवस्था है सर, उसका उपयोग हो जाएगा सर। थोड़ा तो यार राम के साथ में हुआ है आज तो ये डीएमओ साहब, तो आप ये रिपोर्ट दी होगी, जितेंद्र सिंह जी पैसे नहीं ले रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, और उन्होंने चांदी भाई का जो उसके साथ व्यवहार किया था, आप चांदी भाई के परिवार वालों से बयान दिए क्या? आप ले रहे बयान? जब जांच कैसे होती है, जांच में क्या होता है, जांच का विषय है, आपने आदेश दिया था जांच कराने का, ये सीएमएचओ साहब को दिया था,
सीमोचर साहब मेरे और मेरे जो पेशेंट के परिवार वाले साथ थे, उनके बयान लेने आएंगे। जांच कैसे होती है? मतलब एक तरफा जांच हो जाएगी, इन लोगों के चीजें मान लिया। बात हुई, उन्होंने ये बताया। अच्छा, उन्हीं से बात हो गई सर, मान लिया आपने। एक उनके साथ में जो रिश्तेदार आए थे, 17 तारीख को कोई फ्रैक्चर केस था, 17 तारीख को उनका भर्ती किया गया, रात के पश्चात उनका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, और 18 को उन्होंने छुट्टी अपने छुट्टी मांगी भारत जाने के लिए। उनके रिश्तेदार में नर्सिंग स्टाफ उन्होंने कहा कोई केयर कर दो, 18 तारीख को ले गए, और उसके बाद वो टाँगे खुलवा को वापस आए। डॉक्टर साहब ने टाँगे खोल दिए, सर आपके पीएमओ साहब ने कहा, पीएमओ साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं मान रहे थे। उसके बाद में हमने आगे तक बात की, उसके बाद में ऑपरेशन किया। जिस दूसरे लड़के का मैंने पैसे लिया, उसका नाम दूसरा बताया था, मैंने दिनेश नाम बताया था मजारा का, उससे पैसे लेके जो ऑपरेशन किया उसके बयान लिए क्या आपने सर? सर आपने बयान नहीं लिए, उसके बाद में कहा हम झूठे हो गए। इस सदन में सब अधिकारी क्या समझेंगे मैं झूठे मुकदमे आपने उनका बयान क्यों नहीं लिया? सही बात है, जो परिवादी उसका तो बयान नहीं पड़ेगा, उसके बिना जांच कैसे होती है? नहीं विश्वास नहीं आपने मुकदमा झूठे मुकदमे मैं बहुत गंभीर हो रहा हूँ। आप जैसे ऐसे वरिष्ठ नेता की ये सुनवाई हो तो ये बड़ी दुखद घटना। बस आप बताइए सर, मैं सबसे में सर 5 दिन पीएमओ साहब को फोन करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, किसी भी मैटर के अंदर वहाँ सोल्यूशन हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं होता है, वो यहाँ आ रहा है। आप बताइए, एक दिन ऐसा बताइए मैं हॉस्पिटल में आता हूँ। ये प्रकरण पूर्व की उन्होंने जांच किया था, जो रिटायर हो गए, ज्वाइन किया है, तो आप बताएं। मेरा निवेदन है सर, मेरा कोई वैसा नहीं है फांसी में चला जाए, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है, आप उसे दिखवाइए सर। ऐसा हो रहा है, 2-3 डॉक्टर आपके गरीब आदमी से, कोई ठीक है, कोई है उससे तो हो रहा है, ठीक है। दूसरा बात सर, पीएमओ साहब खड़े हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि 24 घंटे ओटी होनी चाहिए। जैसे सर 3 बजे के बाद में मना कर देते हैं, मुझे को रेफर करते। डॉक्टर अभी व्यवस्था है इनके पास में, सर्जन है इनके पास में, 2 शिफ्ट के अंदर सर्जन की व्यवस्था करें। ये डायरेक्ट सर 3 बजे बाद में इनकी संभावना होती है डिलीवरी अगर 8 बजे की है, 7 बजे की है, ये कहेंगे उदयपुर रेफर करो, बाकी हमारी गारंटी नहीं। ये आप खुद पीएम साहब की आपकी प्रॉब्लम है, सब बैठे हैं, जनरल जी बैठे हैं, लेकिन उनको 2 शिफ्ट में अंदर सर्जन को कर दें। आप खुद सर्जन है, इनके मीना जी है, आपके दूसरे उसमें लाइब्रेरी में 2-3 डॉक्टर आगे अच्छे हैं। इसमें सर क्या है कि जो हेड इंजरी के केसेस होते हैं ना, एक्सीडेंटल केसेस, नहीं उसका नहीं कह रहा हूँ, डिलीवरी मामला में कह रहा हूँ, तो 8 बजे डिलीवरी होने वाली है, उसका आपको लग रहा है 3 बजे बाद में होगी, आप डायरेक्ट फोन करते हैं। हमारे यहाँ सर सिटीजन 24 घंटे होते हैं, नहीं दिन में भी होते हैं, शाम को भी होते हैं। अरे सर अभी का केस है सर, अभी रेफर किया, मैं बताऊँ आपको सिटीजन काफी हो रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, ये हो रहे हैं, जिनमें हो रहे हैं, रात का आप मना कर रहे हैं। वो आवश्यकता अनुसार जब भी करना हो सिटीजन दिए जा रहे हैं, और काफी सिटीजन हो रहे हैं। अब 24 घंटा है सर, बिल्कुल ठीक सर। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप भेजिए, हम करेंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।